हेलो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का जो मॉडल पेपर है इसको अपन सॉल्व करेंगे। ये मॉडल पेपर आपके संपूर्ण सिलेबस पर आधारित है और इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक रहती है, क्योंकि सभी ये प्रश्न है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में ऐसे कैसे प्रश्न आपके यूट्यूब रिपीट हो जाएंगे। तो सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। हम एक एक करके प्रत्येक प्रश्न का हल निकालते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में आपको मॉडल पेपर कैसा लगे उसके बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर भेजिएगा। तो चलिए हम इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। इसमें कुल प्रश्न संख्या है वो आपके प्रश्न संख्या है वो है 25 प्रश्न है और ये जो आपका पूर्णांक रहेगा वो आपके 80 नंबर का रहेगा, यानी 80 नंबर का है। खंड खंड वाइज प्रश्न दे रखे। खंड अ के अंदर आपके अवश्य वाले हैं, खंड ब के खाली जगह दे रखी है और खंड स और द में बड़े निम्नात्मक प्रश्न हैं और लघुरात्मक प्रश्न दे रखे हैं। तो सबसे पहले देखिए इस खंड अ के अंदर जो प्रश्न है उसको हल करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है हमारे कि पहला प्रश्न है फसल के दाने को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? सिंचाई, निराई, थ्रेसिंग या बुवाई। जो फसल होती है उसके जो दाने होते हैं उनको भूसे से यानी चारे से अलग करना क्या कहलाता है? तो जो उससे चारे से अलग करना कहलाता है थ्रेसिंग यानी ग इसका राइट आंसर है, यानी ग। अपन थ्रेसिंग के द्वारा दानों को भूसे से अलग करते हैं जो खाने योग्य हो जाता है, यानी साफ सुथरा दाना हो जाता है उसके बाद में। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण कौन सा है? इन चार ऑप्शन में से अग्निरोधक प्लास्टिक होता है उसका उदाहरण कौन सा है? मेलेमाइन या पॉलीथीन या पीवीसी या नाइम क्रोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अग्निरोधक जो प्लास्टिक का उदाहरण है इसमें है वो मेलेमाइन है, यानी इसका जो अ है सॉरी क है वह राइट है, क्योंकि मेलेमाइन है वह इसका उदाहरण है प्लास्टिक के अग्निरोधक का। जो अग्निशामक जो जो आग बुझाने के जो कर्मचारी होते हैं उनके जो जैकेट होता है उसके ऊपर मेलेनाइन की परत चढ़ाई होती है जिसके कारण वह झुलसते नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से आघात वर्धनीय नहीं है, ऐसी कौन सी धातु है जो आघात वर्धनीय नहीं है? देखो क में लोहा, लोहा तो आघात वर्धनीय, एल्यूमिनियम भी आघात वर्धनीय है, पेंसिल की लेड होता है वो नहीं होता है, और सिल्वर चांदी ये भी आघात वर्धनीय होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पेंसिल लैंड। चौथा क्वेश्चन है चौथा है नेपथलीन की गोलियां बनाई जा सकती है। नेपथलीन की गोलियां किससे बनाई जाती हैं? कोल तार से बनाई जाती हैं, कोयले से बनती हैं, कोक से बनती हैं या कोयला गैस से बनती हैं। तो नेपथलीन की जो गोलियां होती हैं वो कोल तार से बनती हैं। पांचवा क्वेश्चन है पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं वह क्या कहलाता है? जैवमंडल कहलाता है, भूमंडल कहलाता है या जल जैवमंडल है या नवमंडल है। तो पृथ्वी का वह भाग जहाँ पे सजीव पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं जैवमंडल, यानी ग है वो इसका राइट आंसर है। छठा क्वेश्चन है संहेक द्वारा घर्षण का मान क में बढ़ जाता है ना, ख के अंदर कम हो जाता है, ग के अंदर अधिक हो जाता है और ग के अंदर इनमें से कोई नहीं। तो संहेक द्वारा जो घर्षण का मान है वह क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी उसका मान है वह कम हो जाता है, यानी इसका ख है वह राइट है। सातवां क्वेश्चन है माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? आयाम कहेंगे, आवर्ती कहेंगे, कंपन कहेंगे या तरंग कहेंगे। तो माध्य की स्थिति में इधर उधर आगे पीछे होने वाली जो गति होगी उसको कंपन कहते हैं, यानी इसका ग है वह राइट है, सातवें का ग राइट है। आठवां क्वेश्चन है प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है बैटरी की कहाँ से जोड़ा जाता है? धन ऋण से यानी ऋण सिरे से या धन या ऋण किसी से भी या धन से व न ऋण से किसी से भी नहीं जोड़ा जाता है। तो जो एलईडी के जो तार लंबे हैं वो किससे जुड़े जाते हैं? वह जुड़े जाते हैं आपके धन सिरे से जोड़े जाते हैं, यानी अ है इसका राइट आंसर है। नवा क्वेश्चन 26 जनवरी 2001 को भारत के किस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था? वह क्षेत्र कौन सा था? 26 जनवरी 2001 को आया था। क्या उत्तरी कश्मीर में, ब में केंद्रीय विद्यालय हिमालय में, स है गुजरात के भुज में और 10 ग है थार के रेगिस्तान में। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो 26 जनवरी 2001 को जो भूकंप आया था वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे आया था? गुजरात के भुज के अंदर आया था और वहाँ के बड़ा क्षेत्र है उनका नुकसान हो गया था। दूसरा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधा घर गैस नहीं है?
तो कार्बन डाइऑक्साइड भी पौधागर गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड भी पौधागर गैस है, मीथेन भी है, लेकिन नाइट्रोजन गैस है वो पौधागर गैस नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और इसका भी अंक भार 1 नंबर का है। पहला प्रश्न दे रखा है, मिट्टी को उलटने पलटने व पोला करने की क्रिया क्या कहलाती है। तो जो मिट्टी को उलटने और पोला करने की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है जुताई करना। क्या कहते हैं, खेत की जुताई करते हैं ना, जब मिट्टी को पोला करते हैं उसको बोलते हैं जुताई करना। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान देखा है धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटे जा सकती है। ऐसी कौन सी धातु है जो नरम भी होती है और चाकू से काटी जा सकती है। तो एक तो होती है आपकी धातु सोडियम धातु होती है, नरम होती है, उसको चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। और दूसरी होती है आपके पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जो दो धातुएं हैं ये उनको चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, सोडियम और पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है तीसरा, एक अप्रिय गंधक वाला काला ग्राडा द्रव होता है, वह कौन सा होता है। तो वह होता है आपके कोलातार। कोलातार है वह एक अप्रिय गंधक वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। अगला क्वेश्चन है चौथा, किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीज रिक्त स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है, तो वहां की स्थानीय प्रजाति कहलाती, स्थानीय प्रजाति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है पांचवा है, नर युग्म एवं मादा युग्म के रिक्त स्थान द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। इसका उत्तर आपको कमेंट में भेजना है कि इसके स्थान में क्या आएगा, रिक्त स्थान में क्या आएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है तीसरा अति लघुत्तम प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। पहला है, फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। तो जो फलीदार पौधे उनकी जो जड़ों में पाए जाने वाला जो होता है बैक्टीरिया, उसको कहते हैं, क्या कहेंगे, राइजोबियम कहेंगे, उसको कहेंगे राइजोबियम। ये बैक्टीरिया उसके पौधों की जड़ों में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, उस अधातु का नाम लिखिए जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। तो उसका प्रयोग अधातु का नाम बताना है जो वृद्धि के लिए प्रयुक्त है, उसका नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का उपयोग है पौधों की वृद्धि के लिए किया जाता है। तीसरा है, अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम किस नाम से जाना जाता है। इसका भी उत्तर आपको कमेंट में बताना है कि पेट्रोलियम का दूसरा नाम कौन सा है। चौथा है, लैंगिक जनन से क्या आश्रय है। तो देखिए लैंगिक जनन का जो आश्रय है उसको क्या, देखिए सुनिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। तो प्रजनन की वह क्रिया जिसमें दो युग्मों के मिलने से बनी रचना युग्मज द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, उसे कहते हैं लैंगिक जनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा, दो ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए जिसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ऐसे दो जीव कौन से हैं, ऐसे दो जीव तो आपके पता होगा कौन से है। एक तो है हाइड्रा, एक तो है हाइड्रा, और दूसरा जीव है यीस्ट। इन दोनों में होता है अलैंगिक मुकुलन द्वारा होता है। उसके बाद में क्वेश्चन हमारा शुरू हो जाता है बखंड, और यहाँ पे 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न दे रखा है। पहला प्रश्न दे रखा है चौथा, कॉलम ए को कॉलम बी से क्या करना है, मिलन करना है। तो देखिए कॉलम ए को कॉलम बी से मिलन करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किससे मिलेगा, ब्रेड निर्माण में, राइबोडियम में, खसरा या मलेरिया। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस में आ जाएगा, आपके राइजोबियम में आ जाएगा, यानी इसका का है वह दूसरा सही हो जाएगा। यीस्ट का उपयोग किस प्रकार होता है, तो इसका ब्रेड में आ जाएगा। मादा एनाफिलीज एंडीज मच्छर हैं वह किस में हो जाएगा, मलेरिया का, और वायु द्वारा क्या फैलता है, खसरा। इस प्रकार मिलान करना है आपको। पांचवा क्वेश्चन है, पदार्थों का संचय हेतु प्लास्टिक क्षेत्रों के 3 प्रमुख उपयोग बताइए। तो इसका पहला क्या हो जाएगा, लाभ है इसका लाभ है इसका संसारण आसानी से होता है। दूसरा है ये हल्का, मजबूत और चिरस्थायी होता है। तीसरा हो जाएगा प्लास्टिक पानी और हवा के प्रति अनअभिक्रियाशील होता है। ये तीनों कारण लिखने हैं। छठा क्वेश्चन है, संपेक्ष में उत्तर देना है। कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं। ऐसे आदिवासी जो लोग हैं, तो कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं क्योंकि वे आज भी भोजन संग्रहण कर शिकार कर अपना पेट भरते हैं, यानी पूरा संपूर्ण जंगलों पर निर्भर है आज भी। दूसरा है वनोन्मूलन के कारण और प्रभाव बताइए।
तो जैव विविधता की क्षति, वन पर आधारित समाज का विनाश और जलवायु विघटन। अगला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन की परिभाषा दीजिए और जंतुओं में अलैंगिक जनन के दो नाम। अधिकांश जंतुओं में प्रजनन की क्रिया के लिए संसेचन अनिवार्य है, परंतु कुछ ऐसे भी जंतु हैं जिसमें बिना संसेचन के प्रजनन होता है, मादा शरीर में और मादा शरीर के बाह्य भाग में। उसके बाद क्वेश्चन है 8वां, सर्पिक घर्षण और स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा है वाद्य यंत्रों के उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। ढोलक का कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करता है? सितार है, बांसुरी है। 10वां क्वेश्चन है आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज पाइप का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए वे ऐसा क्यों करते हैं? विद्युत लाइट क्यों बंद करते हैं सबसे पहले? 11वां देखिए क्या है, जब हम किसी आवेशित वस्तुओं को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है। व्याख्या करनी है। 12वां तारामंडल क्या होता है? किन्हीं 2 तारामंडलों के नाम लिखिए, ये भी 2 नंबर का है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का CFC का पूरा नाम हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका उपयोग कहाँ होता है और इससे होने वाले हानियाँ? तो इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, ग्रीन हाउस में भी किया जाता है। इनसे क्या हानि है? तो ओजोन परत क्षतिग्रस्त होती है इससे, इसकी हानि मुख्य हानि। उसके बाद खंड स है चौथा, नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाना है। 15वां क्वेश्चन राणा गर्मियों के लिए कमीज खरीदना चाहता है, उसे सूती की कमीजें खरीदनी चाहिए या संशोधित, इस कारण सहित बताना है। 16वां है निम्नलिखित कारण बताना है। जिंक कॉपर को उसके लवण के विलीन के साथ विस्थापित नहीं कर सकता है। ख है सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। 17वां क्वेश्चन वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। 18वां है घर्षण को बढ़ाए और घटाया कैसे जा सकता है, उदाहरण देकर समझाना है। 19वां क्वेश्चन है विद्युत साधित्रों का कभी भी गलती से हाथों अथवा गीले हाथों से अथवा नीले फर्श पर खड़े होकर स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। और 20वां क्वेश्चन है घर के भीतर रहने की स्थिति में आप विद्युत विसर्जन या तड़ी से किस प्रकार बचाव कर सकते हैं। 21वां तारे व ग्रहों में क्या अंतर है। फिर खंड द का उत्तर दिखना आपको। 21वां प्रश्न खरपतवार क्या है, हम इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। खाद व उर्वरक में क्या अंतर है। इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाना है। और 22वां है मानव वाक्य यंत्र का चित्र बनाकर तथा इसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। अथवा में दे रखा है देखिए, शोर प्रदूषण किसे कहते हैं अर्थात ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, और इसके स्रोत, हानियां व सीमित रखने के उपाय। 25वां है शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। पौधा घर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। ये सभी प्रश्न है, आप महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको पेपर कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना है। अन्य इसी प्रकार अन्य आपको साइंस के मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।